तो आज की जो वाणी है वो है अशरीरी। अशरीरी का क्या अर्थ होता है कि बाबा कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी आप परिस्थिति देखो तो फौरन अपनी सबसे पावरफुल स्टेज अशरीरी, मैं आत्मा, सिर्फ मैं आत्मा इस शरीर में, तो उस स्थिति में स्थित हो जाओ। मगर उस स्थिति में स्थित होना भी, उसके लिए भी क्या गाइडलाइंस है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति में बाबा को अपने साथ रखो, तो वो हम कैसे रख सकते हैं? अपने आप को आत्मा समझ के तब शिव बाबा को साथ रख सकते हैं। शरीर समझेंगे तो बाबा को साथ ही रख सकते हैं, क्योंकि बाबा तो आत्माओं का पिता है। इसी पर बाबा बता रहे हैं कि अशरीरी बनने की सहज विधि क्या है। तो आज कल्प पहले वाले सिक्की लदे अति लाडले, तो बाबा से हम पूरे 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो बाबा अति लाडले, स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। सबसे पहले बाबा बता रहे हैं कि हम कौन है। हम बाबा के अति लाडले, स्नेही और सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को साथ ही रखते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। ये जो बाबा के साथ हमारा, हमने अगर एक बार भी उसको सहयोग दिया तो जैसे बाबा के साथ तो हमारा नाता बंध गया। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखे। तो जैसे बाबा की हमेशा ये आशा रहती है कि हम सारे बच्चे बाबा समान, जैसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल शिव बाबा के समान बन गए, वैसे हम बच्चे भी उनके समान बने। तो बाबा कह रहे कई ऐसे रत्न देखे जिनका बोल चाल, मन वचन कर्म सब कुछ बाबा जैसा था। तो जैसे बिल्कुल बाप समान थे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को रहम भी आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, आप ही देखिए शिव बाबा को लगता है कि ये इतने अच्छे मेरे बच्चे हैं, इनको सब मैंने इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद ये मेहनत करते हैं तो बाबा को वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। तो बाबा ने देखा कि सबसे ज्यादा जो मेहनत है बच्चों की, वो अशरीरी बनने में लगती है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ। तो बाबा ने फिर इसीलिए उसी के ऊपर मुरली चलाई है। बाप दादा आपस में बोले बाप दादा मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों, कि जब है ही अशरीरी आत्मा तो उसमें मेहनत क्यों है। ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीर धारे बन जाते हैं। तो हम क्योंकि 84 जन्म हम सब ने लिए, सतयुग से लेकर अभी तक कलयुग तक, तो क्योंकि हर बार जब हमने पाठ बजाया तो हर बार जैसे आत्मा को शरीर का भान बढ़ता बढ़ता चला गया। तो ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चों की साइड ले रहे हैं कि बाबा बच्चों ने 84 जन्म लिए ना, इसलिए शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है आप देखिए जैसे माँ होती है, माँ हमेशा बच्चों की साइड लेती है और पिता जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। तो वही ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब होता है ब्रह्म माँ, जो सबसे बड़ी माँ है वो ब्रह्मा उसको बोलते हैं। और शिव बाप जो है, इसीलिए बाबा ने लगाया है कि शिव बाप बोले कि पाठ तो बजाया अब, लेकिन अब समय कौन सा है, अब टाइम कौन सा है। समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है कि मान लीजिए जैसा समय है वैसा कर्म होता है। ये तो अभ्यास है ना, तो बाबा कह रहे हैं ये भी तो अभ्यास है ना, कि जैसा कर्म, जैसा समय होता है वैसे ही कर्म करते हैं। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। अब क्या करना है, जैसे अंत में क्या होता है कि जब जैसे ही ड्रामा अंत के समय आता है तो धीरे धीरे करके सारे, पहले की मूवीज में ऐसे होता था कि अंत में सारे के सारे ड्रामा जो होते हैं, वो सारे के सारे एक्टर्स जो होते हैं वो ड्रामा के सामने आ जाते हैं, फिर सबके एक एक करके नाम आते जाते हैं। तो बाबा ने उसी तरह से बोला कि ये भी अब जो ये नाटक है इसका अंत हो रहा है, अब ये वापस घर जाना है, हम महात्माओं ने अपना पार्ट पूरा करना है। पार्ट की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। उसके बाद आप देखिए जैसे जैसे पार्ट समाप्त होता है तो एक्टर एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, अपने अपने जो उन्होंने पार्ट पहना होता है, कोई राजा बना होता है, कोई रंक बना होता है, वो सब अपने अपने ज्वेलरी और अपने अपने आभूषण उतारते जाते हैं, अपनी साधारण ड्रेस में जो ओरिजिनल ड्रेस है उसमें आते जाते हैं। घर जाना है तो ये भी पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अब हम आत्माओं ने भी, अभी हमारा जो यात्रा है, यहाँ की यात्रा समाप्त हुई।
अब यहाँ पे अभी ना ये दुनिया रहने लायक है, ना ये शरीर रहने लायक है, अब हम आत्मा ने वापस घर जाना है। तो ये पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। स्वर्ग में कोई ये वाली ड्रेस लेकर तो हम जाएंगे नहीं, ड्रेस माना ये शरीर। कि स्वर्ग में कोई ये वाली, स्वर्ग में तो देवी देवताओं की ड्रेस होती है, तो वहां पे कोई ये वाली अगर हम ये बीमार ड्रेस और ये ऐसी प्रकृति लेकर जाएंगे तो वो स्वर्ग कैसे कहलाएगा। तो अब जाना है, ये भूलना मुश्किल क्यों। जब हमें पता पड़ गया कि स्वयं शिव बाबा, आप देखते हैं कि जैसे ही मूवी का अंत होता है तो जैसे ही उसका जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है वो आ जाता है सामने, फिर वो आके बताता है कि हमने मूवी अब ये समाप्त होती है। तो उसी तरीके से जो शिव बाबा है वो इस सारे सृष्टि का डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो अब इस धरती पे आ गया है और वो ये कहता है कि बच्चों वापस चलो। तो बाबा कहता है कि अब फिर जाना है तो ये भूलना मुश्किल क्यों, जाना क्यों, क्या ये भूल जाते हो क्या। तो आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई है। कि जैसे कोई, अब आत्मा ने उड़ना है, अब आत्मा ने ये शरीर छोड़ के ये अब उड़ना है, मगर अगर रस्सियां उसकी बंधी हुई होंगी, रस्सियां माना कि उसके अंदर इच्छाएं अभी भी किसी के साथ अगर मोह के बंधन बंधे हुए होंगे, तो जैसे कि वो रस्सियां हैं वो जाने नहीं देंगी वो। तो एवर रेडी हो ना, पूछ रहे बाबा कोई रस्सियां बंधी तो नहीं है। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। तो ये जो समय है जो हमें बाबा ने दिया हुआ है, ये तो सेवा के लिए दिया हुआ है। तो सेवा करने के लिए हमारे पास समय बचा हुआ है, सेवाधारी का पार्ट बजा रहे हो। तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। जैसे कोई कपड़ा होता है, अगर मान लीजिए वो बहुत टाइट होता है, स्किन के साथ चिपका हुआ रहता है, तो उससे निकालने में भी दिक्कत होती है। उसी तरीके से बाबा कह रहा है कि ये शरीर का बंधन, ये भी तो इतना टाइट नहीं है कि हमने मोह रूपी अपनी इच्छाओं से इतना बांध के रखा हुआ है कि वो निकलने, जब हम छोड़ना चाहें तब भी वो हम छोड़ ही ना पाए, उसको चिपक के रखे। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना, ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होगी। कि अगर ड्रेस वही टाइट का मतलब है कि अगर हमने मोह के अपने बंधनों से जकड़ के रखा हुआ है, हमारा उसमें अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि हल्की सी भी कुछ उसमें हो ना जाए, तो अगर ऐसा है तो फिर एवर रेडी कैसे रहे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, माना जैसे कभी ड्रेस बदलनी हो तो बिल्कुल ढीली ढाली ड्रेस होती है, वो एकदम से बदल सकते हैं, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। तो ऐसी ड्रेस, ऐसी अवस्था हमारी मन की होनी चाहिए कि बाबा ने ऑर्डर दिया और हम अपनी अवस्था में टिक गए। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। तो जब हमने ये पहचान लिया, हमें समझ आ गया कि शिव बाबा ही एक हमारा अपना सच्चा है, बाकी सारे तो आत्माएं पाठधारी है। बाकी अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रशंसा करता है, या ग्लानि करता है या गाली देता है, वो तो उसका पार्ट है। वो तो हमने जैसा करा हुआ है वैसा वो देता है। मगर एक निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ एक शिव बाबा है। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। अब बाबा बता रहे हैं कि क्या अटेंशन रखो, 4 बातें। कभी भी अपने आप को भूलना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। अपने आप को भूलना होता है माना किसी के जैसे सजनी साजन के प्यार में खो जाती है, तो एक प्रीत में खो जाते हैं, उसके अंदर अपने को भी भुला देते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। कि अब ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। दुनिया में तो योग को क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं भैया बैठ के या तो सिर्फ अपनी सांसों को देखो या ये समझो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाबा कहता है योग ये नहीं है। योग का मतलब है अपने आप को खत्म कर देना, शिव बाबा की याद में शिव बाबा के प्रति बलि चढ़ जाना। बलि माना कोई स्थूल रूप से बलि नहीं, ये जैसे सारे हमने अपनी जो अपनी मनमत है, अपना मन जो है वो जैसे शिव बाबा को दे दिया, ये फूल बाबा के प्रति हमारे अर्पित हो गए। तो ये भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का सहज साधन है। अब देखिए जैसे वो बताते हैं गोपियां श्री कृष्ण की मुरली जब बजाते थे तो वो बिल्कुल सुध खो के उसमें वो मुरली की तान सुनते सुनते चली जाती थी। क्या मतलब है, कोई ये कोई म्यूजिक की बात तो नहीं है कि कोई लकड़ी की कोई मुरली बजाएगा, काठ की कोई मुरली बजाएगा और इतने कोई दीवाना हो जाएगा। ये वास्तव में इस मुरली की बात है, ज्ञान मुरली की बात है, जिससे हमारे मन को शांति आती है। तो वास्तव में बाबा कहता है अगर आपने अशरीरी बनना है तो बाबा की जो प्रीत है, कि बाबा के साथ जो हमने निभाते हैं, वो बिल्कुल उसमें खो जाओ। जैसे परवाने होते हैं तो कुछ परवाने आग में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ परवाने आग के आसपास चक्कर काटते रहते हैं।
तो हम कौन से परवाने हैं? या तो हम चक्कर काट रहे हैं तो मतलब अभी भी देख रहे हैं कि शिव बाबा कैसा है क्या है, और अगर पूरी तरह उसमें आग में स्वाहा ही हो गए तो जैसे कि हमने अपने आप को अर्पित कर दिया। तो देह को भूलने का साधन है, भुलाने का साधन, ये है प्रीत की रीति। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती है। तो कोई दो दोस्त हैं, आप देखिए बच्चे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, पूरी रात बीत जाती है। बहनें भी ऐसी होती हैं, बातें करने लग जाती हैं, 2-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ते। तो बाबा कह रहा है या तो ये रखो, सजनी साजन रखो, या मीत रखो। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। जैसे भी ये कितना अच्छा गीत चल रहा था, जुड़ गई है दिल की तार तुमसे। तो जैसे ये थोड़ी देर के लिए जैसे ये गीत चलता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ बाबा के स्नेह में हम खो जाते हैं। चौथी बात है यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। रीत माना अगर विधि नहीं आती कि बाबा के उसमें अगर हमने मगन होना भी है शिव बाबा की प्रीत में, तो कैसे मगन हुआ जाता है, तो भी फिर दिक्कत होती है। तो एक हुआ प्रीत, मीत, गीत, रीत। कितना बाबा ने सारा का सारा जैसे कविता के रूप में बताया, हमें शिक्षा दी। इसीलिए तो उसको सर्वोच्च टीचर कहा जाता है कि प्रीत रखो, नहीं तो मीत रखो, नहीं तो गीत गाओ, और फिर रीत रखो। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। इन चारों ही बातों में सब तो अनुभवी हो ना, प्रीत के भी अनुभवी हो, बाप और आप तीसरा ना कोई, कि हमारी शिव बाबा से प्रीत ऐसी हो कि मैं आत्मा और एक शिव बाबा, तीसरा बीच में कोई भी नहीं है। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। कहते हैं भाई, चिंता थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। जब वही मिल गया तो फिर और हमें क्या चाहिए। जब हमें बाकी सारी दुनिया तो आसार है कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी कर लीजिए, अंत में आत्मा को अशांति ही मिलती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आप लाएंगे तो आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जो है परेशान है। तो इसीलिए जब हमें शिव बाबा ही स्वयं मिल गया, उसकी कृपा का हाथ वो हमारे सर पे आ गया, उसने हमें अपना लिया, ऊपर ही उसने बोला कि तुम मेरे अति सी के लधे लाडले बच्चे हो, स्नेही बच्चे हो, सहयोगी बच्चे हो, तो फिर हमें और क्या चाहिए। प्रभु प्रीत के आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं। सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं, तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। माना जो ये भक्त जो ये गीत गाते हैं, तो उसके अंदर जब वो गाते हैं तो कितने मग्न हो जाते हैं कि मीरा के बारे में गाएंगे या किसके बारे में भी गाएंगे। तो बाबा ने कहा वो तो गीत गाते हुए मग्न हो जाते हैं, आप सोचो जो ओरिजिनल जो होंगे वो कितने मग्न हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी हो ना। विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए ना। पहले तो विपरीत बुद्धि थे, भगवान का ही नहीं पता था, भगवान को भी गालियां देते थे। अब भगवान को टिक्कर बित्तर में कहना, जानवर में कहना, ये तो जैसे उसे गाली देना ही है। तो हम भी यही कहते थे। तो जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। अब ये बात है, सारी बातें इस पे आ जाती है कि जो शिव बाबा से जो हमें वर्षा मिलेगा या हमारी उसके साथ जो योग बैठेगा, वो कितना बैठेगा कि जितनी हमारी उसके साथ प्रीत होगी। बाबा बोला और शरीर भूला। मन से जैसे ही हमने बोला बाबा, तो जैसे एकदम से बाबा सामने आ गया और शरीर खत्म हो गया। बाबा शब्द ही इस पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है, जिसे बाबा हमेशा, एक तो पीछे मुरली में भी बाबा ने बात करी थी कि आपने अभी तक आत्मिक बॉम्ब चलाया है, परमात्मा बॉम्ब नहीं चलाया। तो बाबा कह रहा है जैसे ही आपने बाबा बोला पुरानी दुनिया भूल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बिजली बंद हो गई, वहां पे बिजली आ रही होगी चली गई होगी। जैसे ये स्विच बदली होने का खेल देखा, वैसे ये स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह और दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। तो वास्तव में आत्मा जो है वो एक जगह ही अपना एक बारी में ध्यान लगा सकती है, एक ही अनुभव में खो के रह सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एक एक ही समय पर मल्टीपल अनुभव में खोएगी। तो सिर्फ जब हमने बाबा बोला तो हम उसके अनुभव में खो गए। यह है एक सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना, कि अगर हम शिव बाबा से बस हमारी प्रीत हो, बाकी सब वो देखेगा, हमारी रीति नीति सिद्धि सब निकालेगा वो। फिर बाबा कह रहा है कि मेहनत में मोहब्बत, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है,
ऐसे सबसे सच्चा मीत, अब ये ऊपर बताया प्रीत, जैसे 4 चीजें बताई, प्रीत, रीत, मीत, गीत। अब उसका क्या अर्थ है मीत का? ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए, ऐसा दोस्त जो भाई कहते हैं भाई क्या कहते हैं, दुनिया में बहुत ज्यादा जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी, शमशान के बाहर तक आपके साथ कोई चीज रह सकती है, उसके आगे कोई नहीं जाएगी। मगर ये तो शिव बाबा ऐसा है, ये तो शमशान के बाद भी जाता है हमारे साथ। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा मीत है जो शमशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, बाकी जो हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, वो क्या होगा भाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, तो क्या कर देंगे, चलो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल अरेंज करा देंगे, डॉक्टर अरेंज करा देंगे, मगर दुख तो साथ में कोई झेलना है। मगर यहाँ तो बाबा हर एक भी हमारा हम शरीक है, सहयोग दे सकते हैं लेकिन दुख हर नहीं सकते, वही बताया कि दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो। तो इसलिए सदा हमेशा शिव बाबा के साथ रहो, वो हमें पार कराएगा। तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जो जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? जब हम बाबा की मोहब्बत में आ गए, सब कुछ उसी की मोहब्बत में ही करें। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, जैसी कोई को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है, तो पुकारते हैं छुड़ाओ। कई बच्चों की आदत होती है, बाबा कहता है कि वो जैसे कहते हैं भाई, एक कोई गांव का बहुत साधारण सा व्यक्ति था, उसको आदत थी खेतों पे काम करने की, बोझ उठाने की। उसको बोला भाई ये ट्रेन जाएगी, आपको इसमें देखो बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में चले जाओ। वो ट्रेन में जाता है तब भी वो अपने सर पे बोझ रखे हुए उठा के लेके जाता है। बाबा कहता है ऐसी बच्चे करते हैं कि बोझ भी उठाते हैं और थक जाते हैं तो पुकारते हैं बाबा छुड़ाओ इससे। तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा कहता है छुड़ाने भी फिर मुझे ही आना पड़ता है। कि बच्चे पहले से छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या करेंगे, पहले मिट्टी खा लेंगे, फिर पेट दर्द होगा, फिर माँ बाप को बोलेंगे कि भाई अब इससे बचाओ। तो वही हमारा हाल है, हम पहले जो है चीजों को फंस जाते हैं, फिर बाबा के लिए पुकारते हैं कि बाबा निकालो इससे। तो मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। बाबा के साथ हमेशा हमारा साथ जो है वो रहे। बाकी 10 मिनट रह गए, थोड़ी देर बाबा